जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की गणित पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारी कक्षा 8 की गणित है उसमें हम घनमूल पढ़ रहे थे। जो हमारे एक्सरसाइज है वो 3C है। क्या है? 3C के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 3C में क्या कर रहा है? घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो आज हम चलो चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज जो हमारी है 3C। 3C में पहला क्या कह रहा है? निम्नलिखित घनमूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम देखो, हमने पहले जो वर्गमूल पढ़ाया था तो उसके पहले हमने बताया था कि 10 तक आप लोग वर्गमूल ज्ञात कीजिए और इसी तरह 10 तक आप लोग घनमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसे इधर हम लिखा दे रहे हैं 10 तक। एक का जब क्यूब करोगे, घनमूल करोगे तो 1 आएगा। 2 का करोगे तो 8 आएगा। 3 का क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा। 4 का करोगे तो 64 आएगा। 5 का करोगे तो 125 आ जाएगा। 6 का क्यूब करोगे तो 216 आ जाएगा। 7 का करोगे तो 343 आ जाएगा। 8 का क्यूब करोगे तो 512 आएगा। अगर 9 का करोगे, 9 का क्यूब करोगे तो 729 आएगा। और 10 का क्यूब क्या आ जाएगा? 1000। अगर 11 का करोगे तो 11 का कितना होगा? 13, 31 और 12 का क्यूब होगा 1728। अगर 12 तक नहीं याद हो रहा तो 10 तक का आप लोग क्या कर लीजिए? घन याद कर लीजिए। इसमें जो हमारा पहला नंबर है, पहला नंबर क्या है? 729/1331। पहला नंबर क्या है? 729/1331। अब जैसे हमें याद है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ये किसका है। तो ये इसका कैसे आ जाता है? 729 कितना हो जाता है? 9 का हो जाता है और ये 11। तो ये हमारा आंसर आ सकता है ऐसे। अगर हम इसे हल करके, चलो हम हल करके आपको दिखाते हैं। क्या करके? हल करके दिखाते हैं। कैसे? जब हम 729 का निकालेंगे, किसका? 729 का निकालते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 को 9। फिर 3 से ये आता है 81, 3 8 24, 3 निकलना 3। फिर 3 से निकालेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 3 से निकालेंगे 9 आ जाएगा। 3 से निकालेंगे 3 और 3 से 1। इसी तरह जब हम 13 31, देखो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 11 से। 11 से कटेंगे 121 आएगा। फिर 11 से काटेंगे 11 आएगा। फिर 11 से काटेंगे 11। इसमें क्या करना होता है? 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 पेयर हमने ले लिया 3 के, और 3 पेयर ये ले लिया। इसमें क्या है? 11 के 3 पेयर, इसमें एक ही पेयर बन रहा है, इसमें 2 पेयर बन रहे हैं। 2 पेयर बन रहे हैं तो दोनों से क्या करेंगे? एक 3 इसमें से लेंगे, एक 3 इसमें से। तो कैसे? 3 गुणे 3, इसमें कितना आ रहा है? 11। 11 से 11 की जब 3 बार 11 लिखा गया, उसका एक 11 यहाँ, मतलब 3 पेयर का एक जोड़ा बन गया। तो क्या कर देंगे? 3 3 को 9 और ये 11, तो कितना आ जाएगा? 9/11 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फिर देखो दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है 512/1375। कितना? 512/1375, यही है 3375। कितना है? 3375। तो कैसे करेंगे? 512, यहाँ पर देखो 512 किसी के है, देखो 8 का वर्ग आ रहा है। कितना? 8 का वर्ग आ रहा है। तो इसे हम हल करते हैं कैसे? 512 तो कैसे करेंगे? 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौक 12। फिर 2 से करेंगे 1 2 8, 128 आया। फिर 2 से कटेंगे 6 4, 2 से करेंगे तो 32। फिर 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, 4 को फिर 2 से विभाजित करेंगे 2, और फिर से 2 से करेंगे तो 1। ये आया। ये आया कि नहीं? जब इसे हम 2 से क्या करेंगे? विभाजित। फिर इसे देखो 3 3 के जोड़े बना लो। तो कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 जोड़े बन रहे हैं। कितने? 1 2 3। तो फिर देखो 1375। कितना? सॉरी 3375। 3375 का जब निकालेंगे तो देखो 3 3 7 5 12, 3 से कट रहे हैं। 3 से कटने का नियम क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ लो और 3 से भाग दे दो। अगर वो 3 से पूरी तरह कट रही है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे
3 3 को 9, ये 22 हो जाएगा। 3 7 21, 3 बचे 15, 7 5 12, 3 15, 3 से कट रहा है तो फिर 3 से काट, 3 1 9 3, 3 2 9 6, 3 बचे 15। देखो 5 2 7 1 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता तो ये नहीं कटेगा, सीधा किससे 5 से कटाएंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से 1। तो देखो 5 का एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बन रहा है। ऊपर कितना 2 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं, तो 3 क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। और यहाँ पे एक 3 का बन रहा है, एक 5 का बन रहा है, तो कितना आ जाएगा 8/15। कितना आ जाएगा 8/15 आ जाएगा। फिर देखो अगला नंबर, दूसरा तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है 1728। कितना कह रहा है 1728, 1728/15,625, 1728/15,625। तो 1728 इसका जब हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे 12 है, जब इसको इसी तरह निकालोगे तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा 12। जो 15,625 होता है ये 25 का होता है। कितने का होता है 25 का। देखो हम इधर निकाल लेते हैं। देखो 1728 का जब निकालेंगे 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दुनाई 16, 2 छंग 12, 2 दूना 4 दुनाई 8। फिर 2 से निकालेंगे 4 3 2, 2 से निकालेंगे तो 116, सॉरी 216, 200 फिर काटेंगे तो 108, फिर 108 को काटेंगे तो 54, फिर 2 से काटेंगे तो 27, 3 से काट दें 9, फिर 3 से काट दें 3, फिर 3 से काट दें 1, तो 1 2 3, ये 3 हुआ, 3 पेयर बने। इसके बाद फिर क्या 15,625, 15,625। देखो 5 2 7, 7 1 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 3 से नहीं कटता है, सीधा 5 से काट दे। 5 3 15, 5 1 9 5, 5 2 9 10, 5 3 15। फिर 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 2 9 10, 5 3 सॉरी 5 5 25। 5 से काटेंगे 5 1 9 5, 5 2 9 10, 5 5 25। 5 से काटेंगे तो 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 1 बार में। देखो 1 3 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 2 2 नहीं 4, 4 3 12, तो 12 ही आ रहा है। एक देखो 1 5 का जोड़ा ये बन रहा है, 1 5 का जोड़ा, तो 1 5 इसमें से ले लो, 1 5 इसमें से, तो 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 12/25। फिर देखो हमारा अगला नंबर चौथा नंबर, चौथा नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 5 सही 23/64, 5 सही 23/64। कितना आ रहा है 5 सही 23/64, तो इसका गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, अगर 64 गुणे 5, 5 चौक 20, 2 5 छक्का 30, 2 32, तो कितना आया 320। 320 में 23 जोड़ दे, 320 में 23 जोड़ दे तो 3 4 3, तो कितना आ जाएगा 343/64। कितना आ जाएगा 343/64, ये आ जाएगा। 343 को जब हम निकालेंगे 343 तो किससे 7 से, 7 का ये घन होता है, ये देखो ये यहाँ पे 7 का घन दिया गया है। 7 का जब निकालेंगे तो कितने बार में 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 28, तो 6 बचेगा हो जाएगा 63, 7 नहीं 63, फिर 7 से काटेंगे तो 7 बार में, 7 से काटेंगे तो 1 बार, फिर इसी तरह 64 को, 64 का जब निकालेंगे तो कितना 2 से 32 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे 16, फिर 2 से निकालेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से 2 आएगा कट जाएगा। यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं। तो पहला क्या आ जाएगा ऊपर है 343, 343 किसका है 343 यहाँ पे 7 का बना, किसका 7 का है, और नीचे 1 2 यहाँ से लेंगे, 1 2 यहाँ से ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7/4। ये रहा हमारा चौथा नंबर। अगर ये पहला नंबर हमारा हो गया हो तो हम दूसरा नंबर मतलब अगला 5वां नंबर करते हैं। कौन सा 5वां नंबर, फिर देखो 5वें नंबर में क्या दिया गया है, 5वें नंबर में दिया गया 1 सही
91/200 सॉरी 125, ये हो गया है पहला नंबर। देखो फिर पांचवें नंबर में, पांचवा नंबर कह रहा है 1 सही 91/125, 1 सही 91/125, एक इसका गुणा करेंगे एक में तो 125 हो जाएगा और इसको जोड़ दो, 5 1 6 9 2 11 और 216/125 ये दिया गया है 216/125। अब 216 का यहाँ पे वर्गमूल निकालो, 216 का निकालोगे तो कैसे, 2 से 2 91 2 और 108 जीरो और फिर 2 से निकालेंगे तो 54 आ जाएगा और फिर 2 से निकालेंगे 27, 27 किससे बचेगा 3 से, ये 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 आ जाएगा ये, तो यहाँ पे 3 का एक पेयर बना और 9 का एक पेयर बना। इसी तरह 125 का जब हम निकालेंगे तो 5 से कटता है, 5 से जब काटेंगे तो 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में, तो यहाँ पे देखो 5 का एक पेयर, यहाँ 2 और 3, 2 और 3 यहाँ से 2 निकल आएगा और यहाँ पे 3, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा तो 5, 6/5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका ऐसे फार्म में लिखना है तो 1 सही 1/6 सॉरी 5 आ जाएगा, कितना 1 सही 1/5 भी आ जाएगा। फिर देखो अगला नंबर जो छठा नंबर है, देखो ये हो गया होगा। छठा नंबर हमारा क्या कह रहा है, छठा नंबर कह रहा है 22 सही 161/216, इसका गुणा कर दें, 22 का गुणा कर दें 216 में जब 22 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 2 का 9 2 3 2 गुना 4, तो 432 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो 2 5 7 4, तो कितना है 47 52, इसमें 161 जोड़ दो, 47 52 में 161 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 3 6 5 11 8 1 9 और ये 49 13, तो कितना आ जाएगा 49 13/216 ये आ जाएगा। देखो फिर से कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, देखो 216 हमने कई बार ये यहाँ से करवा चुका है एक बार, देखो 216 ये यहाँ पे करवाया है, यहाँ पर भी ऐसे कर लोगे, ये 6 का क्यूब दिया गया है तो नीचे तो कितना आ जाएगा, नीचे तो 6 आ जाएगा करोगे, फिर देखो 49 और 13 इसे जब काटोगे, इसे जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, देखो अगर ऐसे हम 7 से काटें, देखो पहले 2 से कट लिया, 3 से काटेंगे 3 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 3 के बाद फिर किस संख्या से देखेंगे 5 से, 3 के बाद किस संख्या से 5 से देखेंगे, क्या 5 से कट रहा है, 5 से कटने का क्या नियम होता है, जब इकाई का अंक क्या हो, इकाई का 0 और 5 हो, तो ये क्या हो रहा है 5 से भी नहीं कट रहा है, तो कैसे काटेंगे, तो 5 से भी नहीं कट रहा है, तो 5 से नहीं कट रहा तो इसे 7 से देखिए, क्या 7 से कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 7 के बाद फिर हम इसे किससे 11 से कट रहा है, 11 चौक 44, 5 आ जाएगा 51 हो जाएगा, 5 से भी नहीं कटेगा, सॉरी 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से भी नहीं कट रहा, 15 अगर 15 से, अब 17 से देखें, अब क्या 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 49 से 34 घटाओगे, 49 से 34 को क्या करोगे घटाओगे 5 1 और 1 आ गया, तो फिर देखो फिर इसे 17 से भाग दो, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 36, 17 अट्ठे 136, तो 136 आया, 17 नौ 153 हो जाता है। फिर देखो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 में 6 गया 5, यहाँ पे 1 और ये 3, तो 53, 17 नौया
153 हो जाता है। 17 9 या 153। तो फिर देखो, फिर 17 से काटेंगे तो 17 का नम 17, फिर 7 बार में 17 का नम 17, 11 बचेगा, 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 होता है। और यहाँ पे 17, इसे यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17। अगर इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो 6 दूनी 12 सही 5/6, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर देखो इसके बाद दूसरा नंबर, दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। क्या दिया गया, दशमलव संख्या दी गई है, उनका घनमूल ज्ञात करना है। तो ये वाला हो गया होगा। दशमलव, दूसरा नंबर है दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। दशमलव संख्याओं को क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। पहली संख्या है 1.331, 1.331। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये किसका घन है, इसको हम 13 से 31 मान लेते हैं। तो 11 से काटेंगे तो 121, फिर 11 से काटेंगे तो 11, और 11 से काटेंगे तो 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। 11 कैसे आएगा, 1.1, 1.1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331। फिर देखो दूसरा नंबर, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.1। फिर दूसरा नंबर कह रहा है 42.875, 42.875। तो देखो फिर इसको जब डिवाइड करेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे 42,875, 7 5 12, 8 2 10 10 4 14। देखो ये कट नहीं रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो सीधा 5 से डिवाइड कर दो। 5 8 40, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 5 25। फिर 5 से जब डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 4 20, 5 3 15। देखो 7 से कट रहा है, 49 आ जाएगा। 7 से कटेगा 7 आ रहा है, 7 से कट जाए। तो यहाँ पे 1 7 और 1 5, तो क्या आ जाएगा 7 गुणे 5 बराबर 35। 35 मतलब 3.5 आ जाएगा। 3.5 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो तीसरा नंबर जो है क्या कह रहा है, तीसरे नंबर पे क्या दिया गया है, तीसरा नंबर दिया गया है 54.872। तीसरा जो है 54.872 ये दिया गया है। तो इसे कैसे निकालना है, तो इसका तो क्या कर रहे हैं, इसका भी हम पहले एलसीएम निकाल लें। 54,872, तो क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करो, 2 बार, 7 बार, 4 बार, 3 बार, 6 बार। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 1 3 7 1 8। फिर 2 से करोगे 6, फिर 8, फिर 5, फिर 9। क्या आएगा 9। देखो 6 दूनी 12, इस तरह हो जाएगा, 8 गुना 16, 10 हो जाएगा, 5 बार 18 हो जाएगा, 9 बार। फिर देखो क्या ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 8 5 नहीं कट रहा है। तो देखो फिर 9 के बाद क्या है, 7 से कट रहा है। क्या ये संख्याएं 7 से कट रही हैं 2 के बाद। फिर देखो क्या दिया गया है, 6 8 5 9। देखो इसी क्या 7 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें, 6 8 5 9, 7 9 63, कितना आ जाएगा 5 5 7 7 49, 6 9। ये तो कट नहीं रहा 7 से। अगर 11 से देख लें, 11 से भी नहीं कट रहा है। 11 से कटने का देखो रूल क्या होता है, ये और ये संख्या को जोड़ दो 11 आ जाएगा, और ये को जोड़ दो कितना आ जाएगा 17। 17 से 11 घटाओगे कितना आएगा 6 कटना नहीं है। फिर देखो 13 से क्या कट रहा है, देखो क्या ये संख्याएं 13 से कट रही हैं या नहीं।
13 से कट रही है कि नहीं? पहले देखो कौन सी संख्या किसके उसमें 9 आता है, क्या 9 आता है किसी के उसमें? देखो 68 59, फिर देखो 11 से तो कट नहीं रही, क्या हम 13 से चेक कर सकते हैं? देखो हाँ 68 59, क्या ये 17 से कट रही? 17 से 17, अगर देखो किसका 9 है तो 9 क्या होगा, जिसका अंक 981, मतलब या तो ये जिस इकाई का अंक 9 है तो या तो 9 से कटेगी, या तो 19 से, या तो 19 से। तो हम इसे 19 से देख लें। 19 से क्या करते हैं, 19 से देख लेते हैं। 19 से डिवाइड करके 19 का 38, 19 57 57, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 11, 115, 115 हो जाएगा। 19 का पहाड़ रहेगी, 19 का 19 पचास 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, तो एक बचेगा यहाँ 19 हो जाएगा, 19 से 19 ये आ जाएगा। फिर 19 से डिवाइड करेंगे, 19 का 19 नहीं, 19 वन बार में जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, तो एक आ जाएगा 171 हो जाएगा, 19 नहीं है 171, फिर देखो 19 से कटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, एक 19 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, तो क्या करेंगे 2 गुणे 19 बराबर 38, मतलब 3.8 हमारा हो जाएगा। फिर देखो ये हुआ हमारा तीसरा नंबर। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर भी इसी तरह करना है, चौथा पांचवा और छठा, ये हो गया होगा पांचवा नंबर। फिर देखो चौथा नंबर, चौथे नंबर में हमें क्या कह रहे हैं, चौथे नंबर में कह रहे हैं 74,088, ये 74,088 कितना कह रहा है, 74,088, तो इसका कितना आएगा, तो इसका जब हम निकालेंगे 74 का निकालने, 74,088, तो 2 से निकाल लें, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 4, फिर 2 से 1, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 2 2, फिर 2 से 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1, तो देखो अब किससे कटेगा, अगर हम 3, देखो 3 से कट रहे हैं, 3 3 को 9, ये 3 8 24, देखो 3 3 को 9, यहाँ पे फिर आएगा 0, भाग नहीं जाएगा, 3 8 24, 24 2 बचेगा, 3 7 21, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 27, 3 से 3 3 को 9, 3 चौक 12, 3 का 3, फिर देखो 7 49, 7 7 और 7 1, तो कितना, एक 7 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 2 का पेयर, तो कितना आएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 3 21, 2 42, कितना आ जाएगा 4.2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह फिर देखो कितना दिया गया है, 5.832, कितना दिया गया है, 5.832, 832 दिया गया है। तो देखो ये वाला हो गया होगा 6 नंबर, 5.832, 5.832, इसे कैसे करेंगे, इसका भी एलसीएम निकालो, 5 8 3 2, 2 से निकालो, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 1 6, फिर 2 से 1, फिर 4 दुनाई 8, 5 दुनाई 10, 2 दुनाई 16, 2 से निकालेंगे 7, 7 दुनाई 14, 2 729 हो गया। फिर क्या करेंगे, 729, 729 किसका है, 9 का, 3 से कटेगा, 3 दुनाई 6, 3 चौक 12, 3, फिर 3 से 3 8 24, 3 1 3, 3 से 27, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, और फिर 3, देखो 1 3 का ये
एक 3 ये और एक 3 एक 2 ये क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 3 3 9 9 18 मतलब 1.8 क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर देखो हमारा अगला नंबर छठा नंबर हमारा क्या कह रहा है छठा नंबर कह रहा है 0.00072 यही कह रहे हैं। हाँ देखो 729 इसको देखो तुम लोग हल करोगे इधर के 729 किसका है 9 का क्यूब होता है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितने अंक पे 6 अंक पे है तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे जब हल करोगे 729 को इस संख्या को तो तुम्हारा 9 आ जाएगा। इसे तुम लोग घर में करोगे। फिर देखो क्या कह रहा है प्रश्न 3 से लेकर 5 तक के उत्तरों का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में चुनिए। 3 नंबर है प्रश्न 3 से लेकर 5 तक के उत्तरों को सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए क्या करना है सही विकल्प चुनना है। देखो तीसरा नंबर क्या दिया गया है 27/64 इसको का घनमूल है इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नंबर 2/3 दूसरा कह रहा है 3/4 तीसरा क्या कह रहा है 3/8 और चौथा कह रहे हैं 9/16। देखो 27 किसका होता है 3 का 27 किसका होता है 3 का तो देखो यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है यहाँ 3 यहाँ 9 तो ये पहला और चौथा तो हट जाएगा। ऑप्शन से जब करना आपको ये हट जाएगा ये हट जाएगा तो फिर एक या तो 3 ये होगा या तो 3 ये होगा ऊपर 3 है। 64 किसका होता है 4 का देखो यहाँ 8 है यहाँ बस 4 है तो क्या हो जाएगा दूसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर देखो क्या कह रहा है 3 सही 3/8 चौथा नंबर है 3 सही 3/8 का घनमूल है तो क्या कह रहे हैं 8 3 24 3 27 27/8 का क्या हो जाएगा तो इसमें ये 3 का है अभी हमने ऊपर देखा ये यहाँ पे 27 किसका है 3 का 8 किसका है 2 का तो 3/2 आंसर आ जाएगा। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन ऑप्शन हमने नहीं लिखा। देखो पांचवा नंबर चौथा होगा पांचवा नंबर क्या कह रहा है ये हो गया होगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है पांचवा नंबर कह रहा है 0.2415 0.0000008 का घनमूल है तो ये किसका घनमूल होगा क्या कह रहा है तो ये 8 किसका होता है 2 का तो कितने 1 2 3 पेयर बने हैं 3 बार गुणा किया गया होगा तो किसका आ जाएगा 0.02 किसका 0.02 का हमारा होगा। फिर देखो छठा नंबर कौन सा नंबर छठा नंबर हमारा दिया गया है कौन सा छठा नंबर हमारा दिया गया है क्या कह रहा है छठा नंबर कह रहे हैं एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन
आयतन कितना दिया गया है? 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। गड्ढे की क्या ज्ञात करना है? गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। देखो तो 13.824 इसका एलसीएम निकालो। 13.824 दो से निकालेंगे। देखो 2 से जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2। फिर 2 से निकालेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 6। फिर 2 से 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, 2 से 14, 2 2 4, 2 16, 1728। ये किसका होता है? 12 का। 2 से काटेंगे 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 सॉरी। फिर 2 से काटेंगे 4 3 2, 2 से काटेंगे तो 216 क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा। फिर 216 क्या करेंगे? फिर इसी 216 को क्या करेंगे? फिर और काटेंगे। देखो 216 को क्या करेंगे? और काटेंगे। 216 को और काटेंगे तो फिर कितना आगे आएगा? फिर देखो 216 को काटेंगे 2 से तो 108 आ जाएगा। 108 को फिर काटेंगे 2 से तो 54 आ जाएगा। फिर 54 को काटेंगे 27, 3 से काटेंगे यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 3 के पेयर बना लो। क्या कर रहे हैं? 3 3 के पेयर बना लो तो कितना आ जाएगा? तो 1 2 1, देखो 1 2 यहाँ से, फिर 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से और 1 3 यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा? 2.4। तो गड्ढे की जो गहराई है वो कितनी है? 2.4 है। कितनी है? 2.4 आ जाएगी। फिर देखो अगला 7वां नंबर हमारा क्या कह रहे हैं? जो 7वां नंबर है, 7वां नंबर कह रहे हैं एक घनाकार बक्से का आयतन, एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 मीटर क्यूब है। कितना है? 8000 मीटर क्यूब है, सॉरी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, ये दिया गया है। तो इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी एक भुजा ज्ञात करना है। देखो इस 8000 हम क्या ले सकते हैं? 8 गुणे 1000 क्या ले सकते हैं? 8 गुणे 1000 ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? 8 का जब निकालेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 4, इसका 2 से निकालेंगे 2, फिर 2 से निकालेंगे 1, फिर 1000 का निकालो, सीधा 10 से काट दें 100 आ जाएगा, फिर 10 से काटेंगे 10 आ जाएगा, फिर 10 से, इस तरह क्या होगा? आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ से 2 आया, यहाँ से 10 आया, इसकी जो एक भुजा होगी, एक भुजा होगी कितनी होगी? 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा आ जाएगी, जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये रही हमारी एक्सरसाइज 3C जो आज हमारी समाप्त होती है। अगले दिन हम अगली एक्सरसाइज 3D के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।